जिस दिन मैं मरूंगा मेरा सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करता है। और आज जिस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होना चाहिए था बस्ती शहर का, उस तरह का विकास नहीं हो पाया। अभिवादन स्वीकार करें, आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। टिकट को लेकर चल रही उठापटक के बीच अनूप खरे की पत्नी सीमा खरे ने आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। वहीं आशीष शुक्ला जो कि भाजपा के नेता हैं, उनकी पत्नी आरती शुक्ला ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। प्रेस को संबोधित करते हुए आशीष शुक्ला उस वक्त भावुक हो गए जब उनसे सवाल किया गया कि पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। आशीष शुक्ला ने कहा, यह अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, पार्टी को उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो कैमरे के सामने रो पड़े। जरूर मिलना चाहिए अगर उनको लगता है कि मैं सत्य की, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है, यह असत्य के विरुद्ध सत्य की लड़ाई है। देखा जा रहा है आप भावुक हो गए, कहीं ना कहीं पार्टी का लगाव, कहीं ना कहीं आप अपने आप कुछ। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, मैंने अपने घर में, मैंने अपने परिवार में मैंने कहा था कि जिस दिन मैं मरूंगा मेरा सब भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। और आज मुझको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे साथ किया गया, बोल नहीं पाऊंगा मैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं अशरफ सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण का बिगुल बज चुका है और आखिरी दिन है जहां प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। हम मौजूद हैं बस्ती जनपद में, जहां तहसील में लगातार प्रत्याशियों का नामांकन जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष शुक्ला जो कि भाजपा नेता भी हैं, कह सकते हैं बस्ती नगर पालिका क्षेत्र से। अनूप खरे की पत्नी सीमा खरे ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं आशीष शुक्ला की पत्नी आरती शुक्ला ने भी आज निर्दलीय रूप में पर्चा दाखिल किया। क्या वजह रही, जब प्रत्याशी बना दिया भाजपा ने तो क्या वजह रही कि आपको मैदान में उतरना पड़ा? ऐसी क्या दुख रहा? मैं कोई दुख नहीं रहा मुझे। मैंने 10 सालों से तैयारी की है नगर पालिका की, और मेरा ड्रीम रहा है कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनकर, या चूँकि महिला सीट हो गई तो मेरी पत्नी उस पद के लिए आवेदन किया उन्होंने, तो मेरा ये सपना रहा। और मैं अपने समर्थकों और अपने लोगों के आह्वान पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज यहाँ जो है निर्दल पर्चा दाखिला करना पड़ा है। आप भाजपा में रहे, भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे लगातार भाजपा का 10 सालों से कब्जा भी रहा। ऐसे कौन से काम नहीं किए गए जिनको करने के लिए आपको उतरना पड़ा मैदान में? अब मेरा तो जो एजेंडा है कि मैं सड़क की व्यवस्था, कूड़े की साफ़ सफाई की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था उचित हो, यही 3 चीज़ें मेन हैं। और नगर पालिका में अगर ये 3 चीज़ें सही हैं, सुदृढ़ हैं, तो फिर नगर पालिका वासियों को और किसी चीज़ की आवश्यकता इसके अलावा होती नहीं है। और मेरा यही मुद्दा है, इसी को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आपको नहीं लगता है जब पार्टी ने सिंबल अलॉट कर दिया उसके बाद पार्टी के खिलाफ खड़ा होना एक पार्टी से बगावत नहीं है? ये नहीं, ये पार्टी की बगावत नहीं है। पार्टी ने मुझे पसंद नहीं किया और मेरे समर्थक मुझे चाहते थे, तो मुझे तो अपने समर्थकों का मान रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए मुझे और ये इस मैदान में आना पड़ा निर्दल। प्रदेश से सहित केंद्र में भी भाजपा की सरकार 2 जगह पे गई। कहा जाता है डबल इंजन की सरकार से जब चलती है तो शहरों का विकास होता है, तो क्या उस तरीके से बस्ती का विकास नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल कुछ कमियां रह गईं। और अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन रही रूपम मिश्रा जी, और उसके पहले अशोक गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे। जिस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होना चाहिए था बस्ती शहर का, उस तरह का विकास नहीं हो पाया। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सबसे तालमेल बिठाकर, अगर जनता मुझे अवसर देती है तो तालमेल बिठाकर बस्ती शहर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाऊँ। आप प्रत्याशी हैं नगर पालिका के, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर मैदान में किस्मत लगा रही है? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सीवर की, उसको हम पहले उसका निदान करना चाहेंगे। और कुछ मुद्दे ऐसे जिनको लेकर जो आपके दिमाग में हो बस्ती के विकास को लेकर, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री ये कहते आए स्वच्छ सुंदर बनती रहे, तो क्या लगता है इस तरह काम नहीं हुआ बस्ती में अभी तक? अभी हुए हैं काम, यहाँ पे हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि बस्ती की जनता अगर हमें बनाएगी चेयरमैन तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।